नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में मिली अनाथ बच्ची को अमेरिकी दंपत्ति ने लिया गोद। कानूनी प्रक्रिया के बाद डीएम ने सौंपा बच्ची को। नितिन गडकरी से मिले सांसद। गंडक नदी पर नेशनल हाईवे बनाने की मांग दोहराई। राजकीय सम्मान के साथ आर्मी जवान को दी गई अंतिम विदाई। और भोरे में युवती की हत्या कर शव को जमीन में दफनाया। पुलिस ने शव को निकालकर कब्जे में लिया। ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल होमगार्ड जवान की मौत, दी गई अंतिम विदाई। सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत और सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की भी हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के हजियापुर में संचालित जिला विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान गोपालगंज में रह रही एक 3 वर्षीय बच्ची को अमेरिकी दंपत्ति ने गोद ले लिया। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कई वरीय पदाधिकारियों ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अमेरिकी दंपत्ति को अपने हाथों से बच्ची को सुपुर्द किया। इस दौरान बताया गया कि 3 वर्ष पहले इस दत्तक ग्रहण संस्थान के पालने में कोई इस बच्ची को छोड़कर चला गया था और तभी से जिला प्रशासन की यह टीम इस बच्ची का परवरिश कर रही थी और अमेरिकी दंपत्ति के द्वारा इस बच्ची को गोद लेने के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन दंपत्ति को शुक्रवार के दिन बच्ची को सौंप दिया गया। बच्ची को ले जाने के लिए अमेरिका के कैंसस शहर से टेमरा डैना थीसन और ब्रेट एरिक थीसन के द्वारा जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में पहुंचकर जिलाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारियों के हाथों से बच्ची को एडॉप्ट किया गया। इस दौरान केक काटकर बच्ची को गोपालगंज से विदा करते हुए उसके 9 माता पिता को सुपुर्द किया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सारण बांध को डुमरिया घाट से सिसवा उत्तर प्रदेश तक नेशनल हाईवे में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका निर्माण कराने के लिए पुनः आग्रह किया, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और जल्द ही इस पर विचार करके आपको अवगत कराया जाएगा। विजयपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव में आर्मी जवान प्रदीप यादव का शव जैसे ही पहुंचा कि लोग भारत माता की जयकारे के साथ शव को देखने के लिए इकट्ठे हो गए और गुरुवार की देर शाम दिवंगत जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान तिरंगे में लिपटकर जवान के शव को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और पटना से आई सैनिकों की टीम ने जवान को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। बताते चले कि प्रदीप यादव जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, परंतु इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। भोरे में एक युवती के प्रेम प्रसंग में हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने जमीन से खोदकर युवती का शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। घटना गुरुवार की देर शाम की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद से परिजन फरार हैं। मिली जानकारी के अनुसार महरा देउर गाँव के अमरजीत यादव की पुत्री फूलमती कुमारी का उसके ही इलाके के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान गुरुवार की देर शाम उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव को गांव के ही पास निकलने वाली सोना नदी के किनारे मिट्टी खोदकर गाड़ दिया गया और घटना के अगले दिन शुक्रवार की सुबह इसकी सूचना भोरे पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सोना नदी के किनारे से जमीन खोदकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि शव पर जख्म के निशान भी दिख रहे हैं, जिससे हत्या
हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं लोगों ने बताया कि मृत युवती का पिता और भाई पहले से ही परदेश में नौकरी करते हैं। घर पर युवती की मां, बहन और भौजाई ही रह रही थी, परंतु वो लोग भी अभी इस घटना के बाद सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद गंभीरता से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौराहा के पास 112 नंबर की गाड़ी लेकर पटना से आ रहे होमगार्ड जवान अरविंद कुमार पांडे की भीषण सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 112 नंबर की नई बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। और वहीं इस घटना के बाद अरविंद कुमार पांडे का इलाज स्थानीय अस्पताल में शुरू किया गया, परंतु स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था। और अब इलाज के दौरान ही 21 दिनों के बाद होमगार्ड के जवान की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृत जवान के शव को होमगार्ड मैदान में अंतिम विदाई दी गई और सम्मान के साथ होमगार्ड के जवानों ने उन्हें सलामी दी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं घटना के बाद से ही जवान के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत महिला का नाम शाहजहां खातून है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर नेचुआ गांव की निवासी अमीर अली की पत्नी थी। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि रात को जब अस्पताल में दर्द से तड़प रही महिला को भर्ती कराया गया था, उस वक्त डॉक्टरों ने महिला का इलाज नहीं किया और सुबह जब महिला को इंजेक्शन दिया गया तो उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल प्रशासन भी मौत के कारण का जांच पड़ताल कर रहा है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक साइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई। मृत शिक्षक थामे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के रहने वाले बिंदेश्वर सिंह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि शिक्षक साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने तेज गति से उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे वे घायल हो गए और लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। 13 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर शुक्रवार को पुलिस पदाधिकारियों तथा न्यायालय के पदाधिकारियों के बीच बैठक कर लोक अदालत की सफलता को लेकर रणनीति बनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक अदालत के माध्यम से न्याय दिलाया जा सके और उनके विवादों को सुलझाकर उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त किया जाए, ताकि लोग अपने जीवन में तरक्की के लिए काम करें। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगाया, जिसमें कई दर्जन लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराए। जिलाधिकारी ने भी लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की। कटिया में नहाने के दौरान पोखरे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बच्चे के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराते हुए परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह बच्चा कटिया नगर के रहने वाले विद्यार्थी शर्मा का 8 वर्षीय पुत्र बिट्टू शर्मा बताया जा रहा है। यह पोखरे में नहा रहा था, इसी दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे इसकी मौत हो गई। जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पहल की शुरुआत की जा रही है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत सेंटर पर स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में इसके संचालन, प्रबंधन, उपभोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हेतु आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति के रूप में इस मंच का गठन किया जाएगा।
भोरे प्रखंड के गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को नशा से दूर रहने की शिक्षा दी गई। इस दौरान शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि नशे से होने वाली हानि के बारे में भी बच्चों को बताई गई। इस अवसर पर पटना से आए समाज सुधारक अभियान के तहत सिकंदर कुमार हरिओम ने बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी और नशा से दूर रहने के लिए शपथ दिलाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के परिणाम जारी हुए हैं। इसमें डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के 100% परीक्षार्थी सफल हुए हैं और इनमें से 97.6% अंक के साथ खुशी कुमारी विद्यालय टॉपर बनी है। तो वहीं आकांक्षा ने सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं की परीक्षा परिणाम में 97.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने कहा कि गरीब और दबे कुचले वंचित समाज अगर मुख्य धारा में आ रहे हैं तो यह नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता के बीच जाएं, रात्रि प्रवास करें, चौपाल लगाएं और बिहार में नीतीश कुमार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करें। ऊंचकागांव थाना क्षेत्र के पेंदुला खास में वज्रपात के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। मृत युवक पेंदुला खास गांव के रमेश यादव का पुत्र मन्नू कुमार बताया जा रहा है। यह धान की फसल देखने गया था। इसी दौरान वज्रपात के चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं ऊंचकागांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। यह मृत महिला भगवान टोला गांव के अमरजीत यादव की पत्नी कुसुम देवी बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि यह महिला धान की रोपनी करने गई थी। इसी दौरान इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में मिली अनाथ बच्ची को अमेरिकी दंपत्ति ने लिया गोद। कानूनी प्रक्रिया के बाद डीएम ने सौंपा बच्ची को। नितिन गडकरी से मिले सांसद, गंडक नदी पर नेशनल हाईवे बनाने की मांग दोहराई। राजकीय सम्मान के साथ आर्मी जवान को दी गई अंतिम विदाई। और भोरे में युवती की हत्या कर शव को जमीन में दफनाया। पुलिस ने शव को निकालकर कब्जे में लिया। ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल होमगार्ड जवान की मौत, दी गई अंतिम विदाई। सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत और सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की भी हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।